राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और आज हम बीएड में जो हमारी टीचिंग प्लान होता है और उसके अंदर भी फाइनल टीचिंग प्लान जो होता है उसी से संबंधित मैं यहाँ पर आपको फाइनल टीचिंग प्लान जो कि हमारा एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय से है। और भूगोल के अंदर भी जो हमने प्रकरण लिया है वो लिया है भूकंप। तो यहाँ पर हमने जो प्लान तैयार किया है मैं आपको पहले ही एक बार पूरी जानकारी दे देती हूँ इसकी, फिर उसके बाद हम प्लान शुरू करते हैं। तो यहाँ जो विषय है वो भूगोल है जो कि एसएसटी के अंतर्गत आता है और प्रकरण है वो है भूकंप। मैक्रो टीचिंग आपने की होगी, उसके अंदर भी आपने पाठ योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन यहाँ पर ये हमारा फाइनल टीचिंग से संबंधित आता है। और अगर आप मैक्रो टीचिंग में भी इसको बनाना चाहते हैं तो इसमें से आप आराम से अपनी एक प्लान हमारा तैयार हो जाता है तो उसके अंदर भी उतार सकते हैं। अब बात आती है हमारी फाइनल टीचिंग की। तो फाइनल टीचिंग में 2 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट का हमें फाइनल टीचिंग में प्लान तैयार करना होता है और उसी के ऊपर हम फाइनल टीचिंग करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल हमारा होता है। अब यहाँ पर ये हमारा 36 मिनट का होता है। और जो आपका कोई भी एसएसटी में अगर कोई भी प्लान तैयार होता है तो आप इस प्लान को रख सकते हैं। आप प्लान को एज इट इज भी उतार सकते हैं, आप प्लान को देख करके अपने किसी और टॉपिक के ऊपर भी उतार सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आपकी ईमेल पर पीडीएफ भी दे दूंगी। तो यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ देने के अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि पूरी पाठ योजना को मैं एक स्टेप को आपको बताऊंगी, यानी प्रथम अनुवृत्ति या प्रथम सोपान को ही आपको व्यक्त करूंगी। उसके बाद मैं पेज पलटती जाऊंगी, आप पेज को उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगी कि केवल वहीं बोलूं जहां आवश्यकता है, अदरवाइज पाठ हमारा पूरा मौन अवस्था में रहेगा। मैं पेज पलटती जाऊंगी, कुछ सेकंड बाद आप वीडियो को रोक करके वहीं से वहीं उतार भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम इतना ही बताएंगे आपको, इसके बाद हम पाठ शुरू कर देते हैं। तो पहली पेज का जो हमारा वर्क आता है वो यहाँ पर ये आता है कि जैसे हमने दिनांक, आपकी वो दिनांक जिस दिनांक पर आपका प्रैक्टिकल है वो डालेंगे। यहाँ पर विषय आपका भूगोल है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, वो डाल देंगे। इसके अलावा जो भी कक्षा आपको दी गई होगी वो कक्षा डालेंगे। प्रकरण हमने लिया है भूकंप, तो यहाँ पर हमने भूकंप डाल दिया। चक्र यानी पीरियड आपका जो भी है वो आप डालेंगे यहाँ पर। और अवधि इसकी होती है 36 मिनट, यानी 30 मिनट भी हो सकती है, 36 मिनट भी हो सकती है, तो वो आप यहाँ पर डाल दें। जिस स्कूल में आपकी ये फाइनल टीचिंग हो रही है आप उस स्कूल का नाम भी यहाँ पर डाल दें। तो यहाँ पर ये शिक्षण बिंदु वाला कॉलम हो जाता है जिसके अंदर हमारे जिन जिन शिक्षण बिंदु को हम फॉलो कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर एक साथ डालते जाएंगे क्रम वाइज। और ये हमारे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं या घटक हैं जिनके ऊपर हमने ये पाठ योजना तैयार की है, तो वो सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं, तो उनको हमने यहाँ पर उतार दिया है। इसके बाद में यहाँ पर हमने विशिष्ट उद्देश्य इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर हम जिस चीज को पढ़ा रहे हैं यानी कि भूकंप को, तो उसके सामान्य उद्देश्य हो गए, तो लेकिन कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं तो वो प्रकरण से संबंधित होता है, तो उस चीज को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। पूर्व ज्ञान आता है, यानी कि जो भी प्री नॉलेज बच्चे को होती है, तो जैसे हमने यह 8th क्लास का बनाया है तो 7th क्लास का या फिर भूकंप नामक टॉपिक से जो है बच्चे को थोड़ी सी जानकारी होती है तो उसको प्री नॉलेज कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा है पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री जो भी आप यूज कर रहे हो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पहले पेज का हो गया जो भी हमें करना होता है। अब दूसरे पेज की जैसे बारी आती है तो वो इस तरीके से आती है। दूसरे पेज पर हमें प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन रखना होता है। और इंट्रोडक्शन हम हमेशा सारा एकदम आसानी से, जो सरलता से निकल सके, इसके लिए जो हम क्वेश्चंस लेते हैं वो बहुत ही आसानी वाले लेते हैं, बहुत सरल, ताकि बच्चा आसानी से आपके टॉपिक का नाम इसके अंदर रख सके और आपकी प्रस्तावना आसानी से निकाली जा सके। और इसके लिए क्वेश्चंस हमेशा ऐसे बनाने चाहिए जो टॉपिक से नहीं हो, जो अदर से हो, कहीं बाहर से हो, पाठ के अंदर से नहीं हो, विषय के अंदर से नहीं होंगे, तो आसानी से बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ प्रस्तावना के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा जैसे आता है कि ईश्वर ने जीव रचना में सर्वश्रेष्ठ जीव किसे बनाया है, तो जाहिर सी बात है ये मनुष्य को बनाया है। अब मनुष्य का नाम इसके अंदर डालते हुए ये शब्द हमें तब अगला प्रश्न तैयार करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, मनुष्य किस ग्रह पर रहता है, तो वो पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो यहाँ पर है जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है इत्यादि, ठीक है। और जो हमारा अब यहाँ पर भूकंप शब्द बच्चों के माध्यम से निकल आया आंसर के अंदर, तो यानी हमारा प्रकरण निकल आया। तो ये अदर से हमने क्वेश्चन लिए थे, पाठ के अंदर से नहीं लिए थे।
तो इस तरीके से आसानी से बच्चों ने बोल दिया। तो इसी चीज को यहाँ डालते हुए कि भूकंप नामक विषय से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर भूकंप से अवगत होते हैं, हल्की फुल्की बच्चों को जानकारी होती है। दूसरी बात, ये 8th क्लास का हमने तैयार किया है तो 7th क्लास में इसको पढ़ा दिया होगा। तो यहाँ पर संभावित भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आंसर दे भी सकते हैं या हाथ भी खड़े कर सकते हैं, और ये समस्यात्मक बना हुआ है क्योंकि हमने अभी पाठ को पढ़ाया नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर हमने संभावित ऑब्लिक समस्यात्मक, ठीक है। अब हम इस पार्ट को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ये हमने एरिया खाली छोड़ा था, तो यहाँ पर ये क्या है, भूकंप से संबंधित हमने यहाँ पर एक चित्र लगा दिया है। वो चित्र या वो आपका चार्ट पेपर जो आप पढ़ाते समय लेकर के जाओगे, जो कि आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने ये 2 चीजें इसको बता दी हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमारा भूकंप आता है तो उसका एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर ये रखा है, और एक यहाँ पर ये पृथ्वी है तो उसमें कुछ तरंगें उठती हैं जिसको कि ये भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी जानकारी की ये चीज है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया, और साथ ही साथ हमारी पाठ योजना भी अट्रैक्टिव बन जाती है। ये यहाँ का हो गया। उद्देश्य कथन जो आता है हमारा कि अतः आज हम सभी सामाजिक विज्ञान विषय में भूकंप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये इस पेज में क्यों खींचा, तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमने इस पेज को भी कवर कर लिया, ये भी हमारा पेज नंबर 2 में ही काउंट किया जाता है। दूसरा, हमने इसको अट्रैक्टिव भी बना दिया यहाँ पर कि यहाँ सहायक सामग्री को लगा करके, ताकि बच्चे को भी समझ में आए। एग्जामिनर्स जब आपके प्लान को देखते हैं तो समझते हैं, आराम से अच्छे नंबर मिल जाते हैं कि हाँ बच्चे ने अच्छी सी मेहनत की है, अच्छा उसको अट्रैक्टिव बनाया है, आकर्षक बनाया है, जिसके माध्यम से वो नंबर दे देते हैं। और ये लाइन हमने यहाँ पर जैसे यहाँ से शुरू की थी और यहाँ से करते हुए अगर ये और लंबी है तो हमने वापस वहां पर खत्म कर दी। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण इसका ये होता है कि अब हमारा यहाँ पर प्रस्तावना निकल आई, यानी कि अगले पेज से जो भी हम कार्य, जो भी शिक्षण बिंदु फॉलो करेंगे उनका हमें इसी पेज से करना होता है। इस तरफ वाले पेज से हमें शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ पर हमने इसको इसीलिए खींचा। अगर हम इसको यहीं पर लिख देते तो यहाँ पर ये पेज हमारा पूरा खाली होता, तो वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हम अगली बार उसमें पेज में हमने इसको शुरू किया है। तो आगे वाला पेज देखते हैं। अब यहाँ से हमारी पूरी पाठ योजना शुरू हो जाती है कि जिस हम उसको पढ़ाते जाएंगे पैराग्राफ को, उसी तरीके से हमको जो भी पैराग्राफ होता है उसको प्रथम सोपान, प्रथम अनुवृत्ति या फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाला है। प्रस्तुतिकरण इसके ऊपर है क्योंकि हम पाठ को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक ये चीज बता देती हूँ कि जैसे हमारा ये पैराग्राफ होगा उसके क्वेश्चंस होंगे, और जैसे यहाँ पर हमारे जितनी भी एक्टिविटीज होती चली जाएंगी, ठीक उसी तरीके से हमारा सेकंड जो हमारा स्टेप आएगा, यानी कि द्वितीय सोपान आएगा, ठीक उसी तरीके से सारी क्रियाएं हमारी होती चली जाएंगी। हमने इस पाठ के अंदर 4 अनुवृत्ति यानी 4 सोपान तैयार किए हैं, 4 स्टेप हमने इसके अंदर लिए हैं। तो मैं आपको यहां तक आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं मौन रूप से पेज को पलटती जाऊंगी, आप उसको उतारते चले जाइए, और लास्ट में फिर मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होना है। तो यहाँ जैसे हमने ये 6 कॉलम बनाए हैं दोनों पेजों को मिला करके। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़कियां अगर होती हैं तो छात्राध्यापिकाएं क्रियाएं लिखेंगी, और तीसरा आता है छात्र क्रियाएं, चौथा आता है विधि प्रविधि, 5वां आता है श्यामपट कार्य, और छठा आता है सहायक सामग्री। इस तरीके से हमने पाठ का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण हमारा केवल इसी पेज पर आएगा, और उसके बाद अब कभी हमें लिखना नहीं है उसके बाद, तो केवल पहले इस पेज पर ही हमें प्रस्तुतिकरण लिखना होता है, क्योंकि ये पाठ यहाँ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम सोपान यानी कि फर्स्ट स्टेप, प्रथम अनुवृत्ति, या हम प्रथम सोपान कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां से लिख दिया। और ये चीज हमने जो लिखी है, जैसे भूकंप क्या है से अवगत कराना, यानी इस पैराग्राफ में हम जो भी व्यक्त करने जा रहे हैं उस चीज को यहां पर कर दो, क्योंकि एग्जामिनर्स कभी इस चीज को पूरा पढ़ेंगे नहीं, वो केवल इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पर हम किस चीज से अवगत बालक को कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर्स भी अवगत होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर। तो वो हर स्टेप के सामने हम यहाँ पर लिख देंगे शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में कि हम क्या चीज करने जा रहे हैं, उस चीज को यहाँ रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर भूकंप क्या है से अवगत कराना, यानी इस पूरे पैराग्राफ में हमने यहाँ पर किस चीज से अवगत करा रहे हैं उस चीज को व्यक्त कर दिया। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो इस चीज को हाईलाइट करना भी आवश्यक होता है, ताकि पाठ भी अट्रैक्टिव बने, एग्जामिनर्स भी हमारे पाठ योजना को देख करके खुश हो जाएं और हमें अच्छे से
मार्क्स दिए जा सकें। ये हो गया शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में। यहाँ पर हो गया बोधात्मक प्रश्न, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ाया है, पैराग्राफ लिया है, उसी में से हमें कुछ प्रश्न रखने होते हैं। प्रश्नों की जो संख्या होती है वो हमारी 4 प्रश्न से कम नहीं होने चाहिए और 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक पैराग्राफ में इतना ही हमारा पैराग्राफ रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये बोधात्मक प्रश्न रख दिए, जितने भी प्रश्न इसमें निकले हैं यहाँ पर रख दिए। अगर आपके 1-2 प्रश्न बच जाते हैं, यहाँ जगह नहीं होती है, आप अगले पेज में कर सकते हैं, जैसा कि आप इसके अंदर भी देख रहे हैं। जब आप पाठ को यहाँ समझा रहे होंगे उस समय छात्र और छात्राएं क्या कर रहे होते हैं कक्षा में, तो सभी छात्र व छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। और ये विधि कौन सी विधि कहला रही है, क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे हो और छात्र सुन रहे हैं, तो ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत आ गया। ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न आ गए, यहाँ पर बच्चों के उत्तर आ गए, तो यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर विधि हो गई। अब बात आती है श्यामपट्ट कार्य की। तो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहा जाता है, तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स हमारे इस तरीके से बन जाते हैं, तो हम जो अपना रोलर बोर्ड लेकर के जाएंगे उसके ऊपर आप लिख करके पहले ले जाओगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है, आपका प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर जो बात आती है वो आती है एग्जामिनर्स को समझाने के लिए। तो वो एग्जामिनर्स इस चीज को देखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ बालक ने अच्छे से काम किया हुआ है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सारे उतार दिए जाते हैं। सहायक सामग्री के अंतर्गत हमने ये भूकंप से संबंधित बताया था कि भूकंप क्या है, तो यहाँ पर उस चीज को हमने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना दिया और लिख दिया कि पृथ्वी पर भूकंपी तरंगे उठना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला स्टेप जो है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। आगे के जितने भी स्टेप आएंगे ठीक इसी तरीके से हमारे 4 स्टेप तक आएंगे। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैं वीडियो को पलटती जाऊंगी इस पेज को और आप देखते जाएंगे, तो वीडियो हमारी पूरी तरह से मौन रूप में रहनी है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये हमारा 4th स्टेप है, यानी कि चतुर्थ सोपान या चतुर्थ अनुविधि के रूप में आता है। यानी कि ये हमारा लास्ट का हमारा पैराग्राफ आता है इस प्लान के अंतर्गत और ये शॉर्ट आता है। हमें यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर पाठ योजना हमें जो है इसी पेज पर यहीं पर खत्म करनी होती है, दोनों पेजों को मिला करके, यानी यहाँ तक लास्ट होती है हमारी। तो यहाँ पर हमने प्रश्न भी रख दिए, 5 प्रश्न आ गए हैं। सारी हमारी विधि प्रविधि जो भी है उसको हमने यहाँ रखा हुआ है। श्यामपट्ट कार्य जितना भी आया था, इंपॉर्टेंट हमारे जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पर थे, उन सबको हमने उतार दिया है। और भूकंप मापन यंत्र जो है उसको सीस्मोग्राफ कहा जाता है, तो उसका चित्र भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब बात आती है कि यहाँ पर खत्म करना है, तो वो क्यों खत्म करना है? वो इसलिए खत्म करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो जाएगा, तो अंतिम जो हमारी एक्टिविटी है वो आती है यहाँ पर। ये देखिए आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न की, तो वो यहीं पर आनी चाहिए इस वाले पेज से, ताकि इस वाले पेज पर जो न्यू पेज होता है वो हमारा एक नए प्लान के लिए होता है। इसीलिए मैक्रो टीचिंग में भी इसी तरीके से कराया जाता है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होना है, तो हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो यहीं इसी पेज पर आने चाहिए। अब बात आती है कितने प्रश्न होने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे 8 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें उत्तर नहीं लिखे जाते हैं, उत्तर आप पहले बच्चों से पूछ चुके हो, तो यहाँ पर केवल प्रश्न पूछना है हमें। तो वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पर उतार के रख दिए हैं। तो यहाँ हमने 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये यहाँ पर कॉलम बंद कर दिया जाता है। और अब आता है पर्यवेक्षक की टिप्पणी यदि हो तो। वैसे तो एग्जामिनर्स कमेंट नहीं देते हैं, वो केवल सिग्नेचर करते हैं और आपकी पाठ योजना किस तरह से बनी है उस चीज पर विशेष ध्यान देते हैं। परंतु अगर बहुत अच्छी बनी होती है
और अगर एग्जामिनर्स का मन है कि आपको कोई भी टिप्पणी के आधार से आपको बताया जाए, अवगत कराया जाए, तो वो टिप्पणी कर भी सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट डाला हुआ है कि पर्यवेक्षक की टिप्पणी यदि हो तो, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर हो गए। तो इस तरीके से ये हमारी पाठ योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर ये हमारी पूरी पाठ योजना तैयार हो गई है और आपको टॉपिक भी एक मिल गया है। तो आप प्लान को चाहें तो एज इट इज उतार सकते हैं, देख करके वीडियो को ही, जहां आवश्यकता है वहीं रोक करके आप पूरा प्लान उतार सकते हैं। अगर फिर भी आपको उसमें एक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो वहां पर मैं आपको पीडीएफ भी इसका दे दूंगी। बस आपको एक अपनी ईमेल आईडी जो है वो मेरी ईमेल आईडी पर देनी होगी, ताकि मैं आपको एक सही रूप से पीडीएफ इसका दे सकूं। प्लान कैसा लगा, टीचिंग कैसी लगी, क्या करना है, कैसे करना है, और किसी टॉपिक पर अगर आपको प्लान चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो वहां पर आप मुझे अवगत कराएं कमेंट करके। मैं आपको हर विषय का प्लान दे सकती हूँ, तो वो मुझे आपको कमेंट जरूर करना होगा, वो तभी मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी है ये मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।